अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में आपको बताना है कि मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से फैमिली कोर्ट को गुमराह करने के लिए एक जवाब जमा कराया गया है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं कराची में उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा नहीं बनता, चूँकि उन कवानीन या उन सेक्शंस का या उस कानून का इतलाक़ ही नहीं होता जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। चूँकि उसका दावा है कि शादी चूँकि लाहौर में हुई है तो इसलिए सिंध के जो कवानीन हैं उनका इतलाक़ उसके ऊपर नहीं होता। एक तहरीरी तफसीली तकरीबन कुछ 7 पेज का जवाब है जो कि फैमिली कोर्ट में जमा कराया गया था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुकदमे का बैकग्राउंड के ये उस केस में जमा कराया गया, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने कराची की डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या फैमिली कोर्ट की जो अदालत है शर्की की, उसमें मुगविया से यानी कि अपनी बेटी से मुलाकात के हवाले से मेहदी काज़मी और उनकी अहलिया की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर अदालत ने मुलाकात की उनको इजाज़त दी और आपने देखा होगा कि उसमें भी तकरीबन 3-4 दफ़ा तवील तरीन दलाइल हुए थे और अदालत ने तकरीबन 10 रोज़ के लिए फ़ैसला महफूज किया था। और उसके बाद फिर एक बार उनकी उसी अदालत के हुक्म के बाद अब मुगविया से मुलाकात हो चुकी है और उसके बाद फिर अब मज़ीद 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को मुलाकात होना बाकी है। अब ये दूसरी मुलाकात है। उसी केस में चूँकि अदालत ने उनकी दरख्वास्त यानी कि दरख्वास्त का कुछ हिस्सा मंजूर किया था कि जो वालिदैन हैं वो बच्ची से जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में जाके मुलाकात कर सकते हैं, और एक दूसरा जो पार्ट था कि जब तक केस पे फैसला नहीं हो जाता मुगविया की जो कस्टडी है या मुगविया की जो हवालगी है वो वालिदैन के हवाले की जाए। उस केस में जो है वो जवाब जमा कराया गया है। अब जो जवाब जमा कराया गया है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि डॉक्यूमेंट पब्लिक है, ये डिस्प्ले भी करता हूँ ताकि आप देखें भी। और जवाब में उसने जो दावे किए हैं वो सारी तफसीलात वर्ड टू वर्ड पेश करेंगे। बाकी फ़ैसला अदालतों ने करना है। अदालत ने पहले भी इनकी नहीं सुनी, चूँकि इन्होंने भरपूर तरीके से मुखालफत की थी और मुल्ज़िम की तरफ से आपने याद होगा इन्होंने भी कोशिश की थी कि अदालत से इनको इजाज़त मिल जाए, फैमिली कोर्ट से इनको इजाज़त मिल जाए। अब तक इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जो दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने जवाब जमा कराया है उसमें इनका क्या कहना है। मुल्ज़िम की तरफ से कहा गया है कि जो मुगविया ज़हरा काज़मी है उसका ओसिफिकेशन टेस्ट के जो है बाद जो है उसकी उम्र जो है वो 17 साल उसकी उम्र बताई गई थी और मुगविया ने मुझसे अपनी मर्ज़ी से शादी की। शादी से मुताल्लिक़ तमाम तर शवाहिद और निकाहनामा वग़ैरह यानी कि दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो मौजूद हैं। लड़की के अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, यानी कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा है। और मुल्ज़िम का दावा है कि जो लड़की है यानी कि मुगविया ज़हरा काज़मी उसको उसने अगवा नहीं किया। लड़की के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर जो है अगवा से मुताल्लिक़ लड़की ने जो है वो इनकार किया था, यानी कि लड़की ने वहाँ मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर यानी कि अदालतों में उसने बयान दिया कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। मुल्ज़िम का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम और इसके अलावा दीगर जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके ऊपर भी ज़ोर नहीं दिया, यानी कि इस हवाले से कोई अदालत ने उनको तस्लीम नहीं किया था। इनका ये कहना है कि नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, उस मेडिकल बोर्ड में जो हाथों यानी कि जो हाथों की हड्डियाँ हैं उनका और जो बाजू के एक्सरे किए गए उस हिसाब से बच्ची की जो उम्र है 17 साल है। और इसका ये भी कहना है कि 8 जून 2022 को सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की हिदायत दी थी। लड़की ने कानूनी और मजहबी तौर पर मुझसे शादी की। लड़की के साथ पंजाब में चूँकि उसका कहना है कि शादी हुई, वहाँ सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। और उसके बाद उनका कहना है, मुल्ज़िम का कहना है कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से निकाह को भी चैलेंज किया गया है। ये वो तज़किरा कर रहा है जो मेहदी काज़मी साहब की तरफ से तहज़ीब निकाह का जो केस लाहौर में दायर किया गया था जो कि वापस ले लिया गया है। मुल्ज़िम का ये कहना है कि लड़की जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अब शेल्टर होम में है, शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है। अच्छा, अब एक चीज़ ये थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा इसमें जो तज़ादात हैं, लड़की को जो सिंध हाई कोर्ट में जब उसका एक बाकायदा तौर पर लड़की के बयानात से मुताल्लिक़ जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब की अदालत में जो है वो तफसीलात रखी गई थी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, उसमें वो लड़की के वो बयानात जिसमें लड़की कहती है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसने रात जो है वो दादा दरबार पर गुजारी। उसके बाद फिर जो ज़हीर है मुल्ज़िम उससे उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो लिहाजा वहाँ लाहौर की अदालत में पेश होकर लड़की ने कहा कि उसको भेजा जाए, कहाँ दारुल अमान भेजा जाए। ये मामला आया था सिंध हाई कोर्ट में 21 जुलाई को, शायद गालिबन 21 जुलाई को। तो
उस दौरान अदालत ने देखा, इन सारे मामलात का जायज़ा लिया और ये बच्ची को जो है वहाँ से लाहौर से कराची पुलिस को कहा था कि मुंतकिल करें, और उसके बाद फिर इब्तदाई तौर पर उसको दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भेजा गया। उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में जस्टिस साहब आफ्ताब अहमद बुग्गियो की अदालत में पेश किया गया था, बल्कि मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद बुग्गियो साहब की अदालत में पेश किया गया था, और उसके बाद फिर दोबारा बच्ची को भेजा गया चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। अब ये कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर है, लेकिन इससे पहले किसके हुक्म पर गई थी बच्ची दारुल अमान, वो उसका तज़किरा इन्होंने नहीं किया कि किसने भेजा था, क्या महरक़ात थे, क्या वजूहात थी, उसका तज़किरा इस जवाब में ये नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ और भी जो बिल्कुल जो तज़ाद है, चूँकि जो एक बहलाना फुसलाना या इंटाइसमेंट जो है वो शुरू हुई है, बच्ची की उम्र थी उस वक्त 11 साल, यानी कि वो खुद मुख्तलिफ बयानात में दावा कर रहा है, उसका भी तज़किरा इन्होंने नहीं किया कि जब बहलाया फुसलाया उस वक्त लड़की की उम्र कितनी थी, और उसके बाद फिर इसको अगवा करके ले गए और लाहौर में जो वो निकाहनामा जिसका ये दावा कर रहा है उसके तो कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, कहीं उसकी एंट्री नहीं है, कहीं भी किसी कानूनी फोरम पर अब तक उसके बारे में उसकी वेरिफिकेशन या किसी किस्म की भी उसकी तस्दीक नहीं हो रही, जिसका ये दावा कर रहा है कि उसको जो है वो चैलेंज किया गया है। यानी कि ये तो वो मामला है जिसमें एक तो ये है कि सिरे से वजूद ही नहीं है, एक तो यह है कि किसी की हैसियत को, इनके निकाह की हैसियत को अगर मेहदी काज़मी साहब तस्लीम कर रहे थे तो फिर उसको चैलेंज करते, लेकिन उनका ये मानना है कि निकाह सिरे से है ही नहीं, तो इसलिए किसी फोरम पर इसको तस्लीम ना किया जाए। ये मेहदी काज़मी साहब की जो ट्रायल कोर्ट में लाहौर में दरख्वास्त थी वो ये थी। अब वो दरख्वास्त इन्होंने खुद वापस ली है, चूँकि बच्ची यहाँ कराची में है, माँ बाप कराची में हैं, और उसके बाद फिर यहाँ ट्रायल कराची में चल रहा है और मुकदमा कराची में दर्ज हुआ, तो इसलिए मुकदमा ये ख़ास तौर पर कराची में ही, कराची की फैमिली कोर्ट में नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मुलज़म की तरफ से ये जवाब है, इसकी कॉपी जो है मुद्दई के जो वकला हैं उनको मौसूल हो चुकी है, और इसके ऊपर चूँकि 21 जो है वो नवंबर को समाअत होगी, और 21 नवंबर को अब वो इस जवाब के ऊपर अपना तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। लेकिन इससे पहले मुलज़म की तरफ से भरपूर कोशिशें की गई कि मुलज़म की मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब तक मुलाकात की उसको ट्रायल कोर्ट से भी इजाज़त नहीं मिली, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में तो उसके मुकदमात इल्तवा है, ज़ेर इल्तवा का शिकार 17 तारीख को उसकी समाअत होनी है, लेकिन एक रोज़ पहले 16 जो है वो नवंबर को जो मेहदी काज़मी और उनकी अहलिया की एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है, और 17 नवंबर को जस्टिस आफ्ताब अहमद गुरर साहब की अदालत में इनकी जो मुलज़म की जो 2 दरख्वास्तें हैं, जिसमें बच्ची का 164 का बयान और मुहविया से मुलाकात से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त है उसमें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, और 17 नवंबर को, और जो एक रूटीन की काज लिस्ट है उसके हिसाब से बाकायदा तौर पर काज लिस्ट भी जारी हुई है, उसमें सीरियल नंबर 41 पे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब ये देखना है कि अब अदालत इनके दलाइल से कितना इत्तफाक करती है, दलाइल से कितना जो है वो इत्तफाक करती है, यानी कि हक़ में फ़ैसला जारी करती है, वो अब हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाला जो जवाब जो आपने स्क्रीन पर देखा, जिसका मतन मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अब इसके ऊपर फैमिली कोर्ट में चूँकि ये जमा हो चुका है, और फैमिली कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट है अब इस जवाब के ऊपर जो मेहदी काज़मी साहब की जो वकील हैं, खातून वकील आमना साहिबा, अब वो बाकायदा तौर पर जवाब जमा कराएंगी इस जवाब के ऊपर, चूँकि ये सारे मौक़िफ़, ये सारी चीज़ें पहले भी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ कल जो मैंने खबर आपके सामने रखी थी उसके हिसाब से भी इनकी तमाम वो चीज़ें जो नई दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई है, उसमें भी वो तमाम फोरम पर इनका यही मौक़िफ़ था जो कि हर जगह से मुस्तरद हो चुका है। अब ये फैमिली कोर्ट में भी वही मौक़िफ़ रख रहे हैं, यानी कि जस्टिस जुनैद गफ़ार का 6 जून का या 8 जून का फैसले से लेके जहाँ जहाँ जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से हर चीज़ इनकी पहले से डिसमिस हो चुकी है। इनकी किसी बात से अदालत ने इत्तफाक नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हर चीज़ जो है मौजूद है। हाँ, लोगों के पास काम नहीं है तो ज़ाहिर है वो फिर बैठ के उन्होंने मुहिम भी चलानी होती है, उन्होंने अपनी झूठ बोल के जो है वो रोज़ी रोटी कमानी होती है और उसका लोगों को गुमराह करना होता है। लेकिन अब अगर कोई खबर है तो खबर देखनी है तो फिर आप यहाँ से देखें। बाकी इसके अलावा किसने वीडियो में क्या कहा, किसकी वीडियो में क्या है, उसके जवाब में क्या कहना है, इतना ना टाइम है ना लोगों की वीडियो देखने का, ना खाम खा की एक फजूलियात सुनने का, तो इसलिए
उस पर जवाब देना बनता नहीं है। लेकिन एक बात आज मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी इमरान खान की, कि कुछ लोग ऐसे टो में बैठे होते हैं कि कोई बात है उसमें से कोई ऐसा नुक्ता निकालें और उसके बाद फिर सबको उसी में लगा दें। तो ये जो मुल्ज़मान साइड के जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनकी भरपूर ये कोशिश होती है। अगर कोई भी किसी किस्म के कोई शवाहिद अगर सबूत होते हैं किसी भी किस्म के, मजहबी मुनाफरत से लेके पैसों तक, रेल फेल तक, या किसी भी गिफ्ट्स और किसी भी लाइन के हवाले से अगर कोई सबूत होते हैं, तो यकीन माने मेरे नहीं ख्याल के जिस तरह के अंदर इनके अंदर बुग़्ज़ भरे हुए हैं और वो दुनिया में वावेला मचा चुके होते। लेकिन इनकी ना किसी फोरम पर सुनी गई और सिर्फ इनका काम ये है कि लोगों में इश्तियाल दिलवाना, गुस्सा दिलवाना और मजहबी मुनाफरत फैलाना, और ये वो काम करते हैं। बाकी अदालतों में तो ज़िल्लत रसवाई का सामना करना पड़ रहा है मुल्ज़मान को, और उम्मीद है आइंदा भी ये ज़िल्लत रसवाई का सामना जारी रहेगा। मज़ीद जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे खबरों के सिलसिले में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।